Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपने देखा होगा पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक की टिकट काट दी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, मजबूत स्थिति पे है। हम सभी सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर गठबंधन के नाते आपको सीट मिलती है तो उसके हम आपका साथ देंगे। अगर नहीं भी मिलती है तो भी आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। अभी तो उपचुनाव है, 2027 विधानसभा चुनाव की बारी आई भी नहीं, इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से बाँचें खुलने लगी। शीर्ष नेतृत्व अभी सीट बंटवारे पर फैसला लेती, उससे पहले ही पदाधिकारियों ने अपनी ओर से मोर्चा खोल दिया। एक एक सीट को लेकर सपा और कांग्रेस की ओर से घेराबंदी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है और एक एक करके अलग अलग सीटों पर दांव ठोक रही है। पहले मझवा, फिर खैर और अब कांग्रेस ने सपा से वो सीट मांग ली जो उसकी जान है। ये सीट है मिल्कीपुर, वही मिल्कीपुर जहां सपा के अयोध्या नरेश यानी कि अवधेश प्रसाद अपनी बेटी को लड़वाने की चाहत रखते हैं। टिकट भी लगभग फाइनल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है गठबंधन में टिकट कट भी सकता है। गठबंधन में आपने देखा होगा पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक की टिकट काट दी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। ये बड़ी बात नहीं है, गठबंधन की बात है, वहाँ सीट शेयरिंग की बात होती है, वहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करता है कि किस पे कौन लड़ेगा। कांग्रेस जब कूद कूद कर सीट मांग रही है तो सपा भी आईना दिखाने से बाज नहीं आ रही। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने एक डाटा साझा किया और बताया कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी और 37 जीती। सक्सेस रेट 59.7% है। वहीं कांग्रेस 17 लड़ी और 6 जीती, यानी कि सफलता की दर सिर्फ 35%। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 10 उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कुंदरकी में सपा पहले नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 5वें नंबर पर। करहल में कांग्रेस लड़ी नहीं, सपा जीती। फूलपुर भी सपा जीती, कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। सीसामऊ में सपा जीती, कांग्रेस 3रे नंबर पर रही। मिल्कीपुर में सपा जीती, कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। कटहरी सपा जीती, कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। मझवा में सपा 2रे नंबर पर तो कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। मीरापुर में सपा आरएलडी गठबंधन जीता तो कांग्रेस 5वें नंबर पर रही। गाजियाबाद में सपा आरएलडी गठबंधन 2रे नंबर पर रहे तो कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। खैर में सपा आरएलडी गठबंधन 3रे नंबर पर रही तो कांग्रेस 4थे नंबर पर रही। कुल मिलाकर कांग्रेस को आईना दिखाने का ठीक से काम किया गया। जब ने आशुतोष से इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में सीट मिलती है तो उसे उसका साथ देना होगा। हम कांग्रेस का देंगे, कांग्रेस हमारा देगी। जितनी भी सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें अधिकांश रूप पे समाजवादी पार्टी प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पे रही है। तो इसलिए एक स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, मजबूत स्थिति पे है। हम सभी सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर गठबंधन के नाते आपको सीट मिलती है तो उसके हम आपका साथ देंगे। अगर नहीं भी मिलती है तो भी आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है। हम 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी से इस उपचुनाव में जीत लेंगे, इस पे आप विश्वास रखिए। एक और जब सपा कांग्रेस को आईना दिखा रही है तो बीजेपी भी इस पर मजे ले रही है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस इतनी बड़ी सत्ता में रहने वाली पार्टी रही और आज वो समाजवादी पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। अब उसके पदाधिकारी ये कहने लगे कि इसी पर मैं लड़ूंगा, तो ये कांग्रेस के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं हो सकता। वैसे इस पूरी लड़ाई के बाद सवाल ये कि आखिर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें चाहिए। इसका जवाब लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 5 सीट का प्रस्ताव भेज दिया है, बाकी देखा जाएगा। सपा की सीट के बंटवारों में आपके नहीं, निश्चित तौर से हम पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे और जो ये बुलडोजर सरकार है इसका बुलडोजर का मुख हम नदी किनारे, दरिया के किनारे मोड़ देंगे। अजय राय जिंदाबाद। सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम मिलके लड़ेंगे। हमने 5 सीट का प्रस्ताव दिया है, मिलके लड़ेंगे और इनको डंके की चोट पर हराएंगे इंशाअल्लाह। अजय राय का अपना दावा है, सपा का अपना जवाब है। ऐसे में सवाल ये कि उपचुनाव से पहले दबाव की राजनीति में असली बाजी कौन मारेगा। अयोध्या से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।